अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान से प्रमुख सहयोगी नाराज हो गए हैं। मुस्लिम देश जुट रहे हैं। सऊदी अरब से आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का ऐलान किया गया है, जो सऊदी अरब में होने जा रहा है। दरअसल मुस्लिम देशों को अल नकबा का खौफ सता रहा है, जब लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। इस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि सऊदी अरब 20 फरवरी को एक शिखर सम्मेलन में 4 अरब देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा, जिसमें गाजा पर अमेरिकी कब्जे के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को क्षेत्र के दौरे पर सऊदी अरब में थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका वैकल्पिक प्रस्ताव सुनने के लिए तैयार है। मिस्र के अल एहराम अखबार ने कहा है कि ये प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तर्क को खारिज करने और गाजा पट्टी की भौगोलिक और जनसांख्यिकी संरचना को बदलने के उद्देश्य से किसी अन्य दृष्टिकोण या योजनाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल गाजा बेहद नाजुक मोड़ पर है। संघर्ष विराम का पहला चरण मार्च की शुरुआत में खत्म होने वाला है, तो वहीं इजराइल और हमास को अभी भी एक दूसरे चरण पर बातचीत करनी है। इसका उद्देश्य आतंकियों द्वारा पकड़े गए सभी अन्य बंधकों की रिहाई, गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी और युद्ध को लंबे समय तक रोकना है। किसी भी पुनर्निर्माण योजना को दूसरे चरण पर एक समझौते के बिना लागू करना संभव होगा। इसमें यह समझौता भी शामिल है कि लंबे समय में गाजा पर कौन शासन करेगा। इजराइल की मांग है कि यहां पर हमास की राजनीतिक और सैन्य शक्ति को खत्म किया जाए, तो वहीं हमास की भूमिका होने के बाद पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय योगदान की संभावना कम है। बता दें कि ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गाजा पट्टी पर कब्जा करने और संभावित गंतव्यों के रूप में मिस्र या जॉर्डन का हवाला देते हुए 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को युद्ध से तबाह हुए क्षेत्र से बाहर निकालने के अपने प्रस्ताव से वैश्विक आक्रोश फैलाया। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ये प्रस्ताव रखा, तो वहीं फिलिस्तीनियों को बड़े स्तर पर विस्थापित करने के विचार से नाराज अरब देश एक साथ आए हैं। फिलिस्तीनियों के लिए कोई भी जबरन विस्थापन अल नकबा या तबाही की यादें ताज़ा करता है, जब 1948 में इजराइल के निर्माण के दौरान उनके पूर्वजों का सामूहिक विस्थापन किया गया था। ट्रंप के लंबे समय से सहयोगी रहे जॉर्डन और मिस्र को सहायता में कटौती करने की धमकी दे दी है। बता दें कि जॉर्डन पहले से ही 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों का घर है। देश की 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में से आधे से अधिक फलस्तीनी मूल के हैं, तो वहीं मिस्र ने एक ऐसे ढांचे के तहत गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अपना प्रस्ताव रखा है, जो फिलिस्तीनियों के क्षेत्र में बने रहने की अनुमति देता है। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 12 बजे तक हमास को इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी आज डेडलाइन खत्म हो गई है। ट्रंप ने कहा था कि हमास बंधकों की रिहाई करे नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमास अगर सभी बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं करता है, तो इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि हमास ने 73 बंधकों की रिहाई को रोक दिया है। उसने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया और इसी के बाद रिहाई पर भी रोक लगा दी। इजराइल के मुताबिक बात करें तो 251 बंधकों में से 73 अब भी गाजा में ही हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।